हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस की और किसी नॉन लीनियर स्पेस, कोई नॉन लीनियर स्पेस कब कंप्लीट होता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि सीक्वेंस का क्या मतलब होता है किसी उसमें। तो एक काम करते हैं, लेट दिस सीक्वेंस एक्स एन दिस बी अ सीक्वेंस इन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस वी। ठीक है, कोई वी नॉन लीनियर स्पेस है, उस पर ये कॉची सीक्वेंस है। देन this sequence is called Cauchy if there exists some natural number k such that distance between any two xn and xm, okay, is sorry, for any given वाला भूल गया मैं, is Cauchy if for any epsilon positive there exists some n0 epsilon which is a natural number such that कि एक्स एन कोई भी टर्म है, सॉरी एक्स के कर लो इसको, फिर एक्स के और एक्स एम कोई दो टर्म है सीक्वेंस के, कोई भी उनके बीच का जो गैप है वो एप्सिला से वो हो जाए फॉर ऑल के एंड एम विच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस एन जीरो एप्सिला। ठीक है, एन जीरो डिपेंड करे कि आपने एप्सिला क्या दिया है। अगर आपने एप्सिला कुछ चेंज कर दोगे तो एन जीरो कोई नेचुरल नंबर फिर शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से। तो अगर एप्सिला फिक्स कर दोगे तो एन जीरो भी कोई फिक्स नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंसेस जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है उसको कॉची सीक्वेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्म के बाद, है ना, जैसे मान लो ये x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके कहीं पे xk है और फिर कहीं पे और जाके xm है। ठीक है, ऐसे जा रही है कहीं पे सीक्वेंस, पता नहीं कहाँ जा रही है। तो अगर इस सीक्वेंस के पास ये प्रॉपर्टी हो कि किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद, है ना, आप किसी भी दो टर्म के बीच जितना कम गैप रखना चाहे उतना कम गैप आप रख सकते हो। यानी कि किसी भी दो टर्म को एज क्लोज एज पॉसिबल शो कर सकते हो, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद होगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस को कॉची सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एन ज़ीरो मान लो यहाँ पर आ रहा है कहीं पे कोई एक्स एन ज़ीरो एप्सिला है ये। ठीक है, तो इस टर्म के बाद जितने भी सीक्वेंसेस आएंगी और कोई आपके पास एप्सिला पहले गिवन है, मान लो 0.3 0.4 दिया था कि मुझे अगर मैं एप्सिला आपको दे दूँ 0.4, यानी कि इस सीक्वेंस में ऐसा कब होगा, किस टर्म के बाद किसी भी दो सीक्वेंस के किसी भी दो टर्म के बीच का गैप 0.4 से कम हो जाएगा। अब आप मुझे वो ढूंढ के दो। ठीक है, तो जब आप ये एप्सिला दे दोगे तो एक एन ज़ीरो एप्सिला मैं ढूंढ लूँगा जिसके बाद के सारे टर्म्स आपस में 0.4 डिस्टेंस से कम डिस्टेंसेस पर सिचुएटेड होंगे। ठीक है, और एक और इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है ना, वो सारी की सारी कॉची होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा होगा तो इन दोनों के एक टर्म ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा लिया जा सकता है। ठीक है, उस सेंस में। अच्छा, इसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं। ये सब हटा दो अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इन नॉनलीनियर स्पेस। ठीक, a nonlinear space, a normed linear space is said to be complete if every Cauchy sequence, सारे नहीं, जो Cauchy है ना वो सारी Cauchy sequence, if every Cauchy sequence in the nonlinear space converges to an element of the space। क्या मतलब है? आप रैंडमली कोई सीक्वेंस उठाओगे, ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज करे। ठीक है,
और कोई कॉशी सीक्वेंस उठाओगे तब भी ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज करे, ठीक है। हर एक कॉशी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करती हो, लेकिन आर में अगर आप वेक्टर स्पेस आर ले लो तो उसमें होता है कि आर में जो है हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट कॉशी होती है, लेकिन इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो एक नोट इस पर ये डाल लो इसके नीचे कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो हमेशा कॉशी सीक्वेंस होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। एंड नॉट कन्वर्सली। एग्जाम्पल आपको ढूंढ सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ पे भी खूब सारे मिल जाएंगे आगे। ओके, जैसे एक, चलो वो सीक्वेंस C00 वाला जो होता है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद फाइनाइट सपोर्ट, ठीक है, वो इसके लिए कन्वर्स के लिए काम कर जाएगा। आगे आएगा ये वाला एग्जांपल भी, आगे हम करेंगे एक दूसरे सेंस में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हाट कंप्लीटनेस इज नॉन लीनियर स्पेस। इसकी जैसे ये डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, हमारे पास एक बनाक स्पेस आ जाता है, ठीक है। उसको आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।